वीडियो को देखते ही लाइक कर देना, क्योंकि 12th पॉलिटिकल साइंस में जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उन टॉपिक्स पे सबसे पहले वीडियो बनाने वाला टीचर या यूट्यूबर मैं ही हूँ। अगर आपको भरोसा ना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी एक प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में बुक 1 में जो टॉपिक्स ऐड हुए थे पॉलिटिकल साइंस के, वो सारे टॉपिक्स की वीडियो दी हुई हैं और उनकी टाइमिंग्स भी आप चेक कर लेना, उनमें कितने व्यूज़ पड़े ये भी आप चेक कर लेना। नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज बेटा हम लोग बुक नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बुक नंबर 2 में जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो आपको मैं अब करवाऊंगा अपनी शॉर्ट सीरीज में, जहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं हमारा कोर्स ज्वाइन करना जिसमें आपको लाइव सेशन, कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट नोट्स, डाउट सेशंस मिले, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल करें या हमारी ऐप डाउनलोड करें और हमारे व्हाट्सएप पे हमसे डिटेल्स ले लें, क्योंकि सबसे कम अफोर्डेबल फीस में आपको ये कोर्स मैं कराऊंगा, पूरे बोर्ड की तैयारी कराऊंगा मैं आपको। तो आज का टॉपिक जो बेटा वो हमारा है प्लान डेवलपमेंट का एक टॉपिक जिसका नाम है नीति आयोग। आप सभी जानते हैं कि जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली थी तो भारत में इंडिपेंडेंस के बाद एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। क्या बनाया गया था आपका? प्लानिंग कमीशन। इस प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान्स को अडॉप्ट किया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। इस प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन थे वो हमारी कंट्री के फर्स्ट पीएम जो थे नेहरू जी, वो थे। तो अगर हम जरा इसको पढ़ें, थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं हम लोग कि एक्चुअल पहले की बात क्या थी, पहले क्या थी, अब क्या है। पहले की बात थी कि इंडिपेंडेंस के बाद में प्लानिंग कमीशन बेस्ड ऑन सोशलिस्ट मॉडल वाज फॉर्म फॉर प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत को एक नियोजित मतलब प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बनाना चाहता है कि इकोनॉमी प्लान करेंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान होगा, सेकंड 5 ईयर प्लान होगा, इस तरीके से बात है। बट अगर हम आज की बात करें, आप सभी जानते हैं ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, इट्स वैश्वीकरण। सो स्पेशली इन द 21st सेंचुरी में ऊपर से वैश्वीकरण भी है। इट वॉज बिकमिंग इनइफेक्टिव एंड इनरेलेवेंट, पर्टिकुलरली इन द टर्म्स ऑफ कोपिंग विद द प्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट। भाई आप सभी जानते हैं ना, अगर पुराने ज़माने की बात करें, पुराने ज़माने की चीज़ें आज के समय कारगर नहीं हैं। टेलीग्राम, खत, लेटर, ये सब नहीं चलेंगे अब, ठीक है ना। वो आपका तार वाला फ़ोन अब तो चलेगा, अब तो हमें बदलना पड़ेगा। वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स, ठीक है। तो वैसे ही बेटा प्लानिंग कमीशन भी अब हो गया था इनएफेक्टिव और इररेलेवेंट। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने इसको अबॉलिश ही कर दिया। उन्होंने एक नई प्लानिंग कमीशन की तरह उन्होंने नीति आयोग को बनाया, ठीक है। अब कब की बात है? ये बात है आपकी 15 अगस्त 2014 की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टॉक्ड अबाउट द एबॉलिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन। यहाँ पे उन्होंने बात की थी कि भाई हम लोग जो है प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश करेंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग अब हटाएंगे। नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब भैया प्लानिंग कमीशन जो है वो आपका हट गया और कौन आ गया? आपका बेटा नीति आयोग आ गया। ऑन 1 जनवरी अगर हम बात करें, 1 जनवरी 2015 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी एंड टेक्निकल एडवाइस टू यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है ना। 1 जनवरी 2015 से जिसकी स्थापना हुई थी एक तरीके से, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि भैया यूनियन गवर्नमेंट को सेंट्रल और स्टेट लेवल्स तक की प्लानिंग के लिए एडवाइस देना, उनको बताना कि भाई किस तरीके से पॉलिसी बनाई जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। नोटबंदी भी एक तरीके से इन्हीं का प्लान था। नोटबंदी भी जो थी बेटा आपकी वो भी आपकी एक इन्हीं की खोज थी आपकी है, ठीक है बेटा। तो ये बेटा हमारा बेसिक था। नेक्स्ट हमारा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। जो बेटा हमारे प्राइम मिनिस्टर है वही आपके एक तरह चेयरमैन है, एंड वो जो है वो बेटा वाइस चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं नीति आयोग के। अगर हम बात करें फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन की, तो फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन कौन थे आपके? अरविंद पनागड़िया, ठीक है। ये इकोनॉमिस्ट थे आपके, ये उन पहले की बात है। लेकिन अगर हम करंट की बात करें तो अभी डॉक्टर राजीव कुमार जो है वो करंट वाइस चेयरपर्सन है किसके? नीति आयोग के, ठीक है। टू हार्मोनाइज द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। भाई अपने देश के रिश्तों को, अपने देश की बेटा सुरक्षा को, आर्थिक नीतियों को एक तरह से सही मायनों में ठीक करने के लिए जो है ये नीति आयोग काम करता है आपका, ठीक है ना। ये एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क पे पॉलिसीज को, प्रोग्राम को ये बनाता है,
ठीक है, ताकि हमारे देश का विकास हो सके, क्योंकि हम लोग जिस इरा में जी रहे हैं इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। पुराने ख्याल छोड़ के हमें आगे बढ़ना होगा। नीति आयोग एक्ट्स एज अ थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है ना, यूनियन मतलब आपकी केंद्र सरकार के बारे में जितने फैसले होते हैं, सारे प्लानिंग के जो होते हैं वो नीति आयोग लेता है। बाय अडॉप्टिंग बॉटम अप अप्रोच। अब ये सवाल आएगा मन में कि बॉटम अप अप्रोच होती क्या है। इट मीन्स कि भैया चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, डाउन से लेके बिल्कुल अप तक ये कहानी चलेगी। इसको हम लोग सही से मतलब एक तरीके से प्लानिंग करेंगे ताकि विकास डेवलपमेंट ऊपर से नीचे तक हो। ठीक है, नीचे से ऊपर तक हो आपका। नीति आयोग एक्ट इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज इट इंश्योर्स इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द कंट्री। इसकी सबसे अच्छी बात तो ये भाई, ये एक तरीके से संवाद, आप सभी जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये एक तरीके से दो अलग अलग गवर्नमेंट को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहा है। ठीक है बेटा, तो बेटा ये आपकी थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो नीति आयोग के ऊपर। इसी जैसी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता रहा हूँ मैं आपको, लिंक गिवन है बुक 1 के नए टॉपिक्स के, जाके देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और हो सके तो बैच, हमारा लाइव बैच आप ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करना पॉलिटिकल साइंस में। अब तक 100 से ऊपर बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, आप भी ज्वाइन करें और डिफरेंस फील करें। थैंक यू सो मच।